अस्सलाम वालेकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड पे आउट्स और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक जायज़ा। इस मरतबा पहले हम उन कंपनीज पर नज़र डालेंगे जिन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इस हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड डेट है। उनमें सबसे पहले IGI होल्डिंग है जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, जो तकरीबन 3.14% एनुअल यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल यानी ये सोमवार है। 20 अप्रैल से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। उसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, जो 3% के करीब एनुअल यील्ड के बराबर है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ है जो ₹15 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा और 100% बोनस शेयर्स की अदायगी भी करेगा। डिविडेंड जो है वो 1.26% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको खरीदने की आखिरी तारीख भी सोमवार 19 अप्रैल है। सेंचुरी इंश्योरेंस है जो 2% जो ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी, जो 9.9% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको खरीदने की आखिरी तारीख मंगल 20 अप्रैल है। एशिया इंश्योरेंस है जो ₹1 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी, उसके अलावा 10% बोनस शेयर्स भी दिए जाएंगे। डिविडेंड जो है वो 5.84% एनुअल यील्ड के बराबर है। 20 अप्रैल इसको खरीदने की भी आखिरी तारीख है। सबसे आखिर में हाइनून लैब्स है जो ₹15 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स की अदायगी करेगा। जो डिविडेंड है वो 2.32% एनुअल यील्ड के बराबर है। इसको खरीदने की आखिरी तारीख बुध यानी 21 अप्रैल है। तो ये था पे आउट कैलेंडर। आइए अब नज़र डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए जाने वाली इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पर। उनमें सबसे पहले मेरिट पैकेजिंग है, जिनके फ़रूख शौकत अंसारी साहब ने 500 शेयर्स खरीदे हैं ₹7,000 की अदायगी करके। ठट्टा सीमेंट के मोहम्मद असलम शेख साहब ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹17,755 से। शम्स टेक्सटाइल्स के आसिफ बशीर साहब ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹46,350 से। शेल पाकिस्तान के चार्ल्स हैरिस साहब ने 400 शेयर्स खरीदे हैं ₹61,540 की इन्वेस्टमेंट करके। मीज़ान बैंक के मोहम्मद रज़ा साहब ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹1,09,950 की अदायगी करके। इन साहब ने इससे पहले जनवरी में जो है 1,000 शेयर्स फ़रोख्त भी किए थे, तकरीबन ₹115 फ़ी शेयर के हिसाब से। उसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड के सैयद अल्ताफ़ अहमद ने 1,810 शेयर्स खरीदे 5,96,000 की इन्वेस्टमेंट से तकरीबन। पैंथर टायर्स के जावेद मसूद साहब ने 9,500 शेयर्स खरीदे तकरीबन ₹5,97,000 से। पैंथर टायर्स में भी पिछले हफ्तों के दौरान भी हमने दूसरे डायरेक्टर्स की तरफ से भी जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई थी वो भी मोस्टली बाय साइड पे थी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थी। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज़ के शहजाद जावेद साहब ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹7,96,000 की इन्वेस्टमेंट करके। मैकपैक फिल्म के एहतशाम मकबूल इलाही साहब ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं तकरीबन ₹1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहब ने मज़ीद 3,000 शेयर्स खरीदे हैं तकरीबन ₹1.45 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके। इस तरह से टोटल जो पिछले एक महीने के दौरान सैयद हैदर अली और उनके वालिद सैयद बाबर अली ने इन्वेस्टमेंट की है वो तकरीबन 46 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। उसके अलावा ट्रीट कॉरपोरेशन के सैयद शहरयार अली ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं ₹2.78 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके। इमेज पाकिस्तान की मरियम अहमद ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं ₹3.59 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके। तो ये थी बाई साइड की ट्रांजैक्शंस। आइए अब नज़र डालते हैं कुछ सेल साइड की ट्रांजैक्शंस पर। उनमें सबसे पहले एटलस इंश्योरेंस के हसन रिज़ाउर रहीम साहब ने 21 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹1281 के, जो कि एक बहुत ही मामूली नोयत की ट्रांजैक्शन है। बन्नू वूलन की शाहिदा खातून ने 2,500 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹1,18,600 के। उससे पहले 1 अप्रैल को भी शाहिदा खातून ₹1,17,000 के शेयर्स फ़रोख्त कर चुकी हैं अब इस कंपनी के। एवेंसियन के तनवीर करामत साहिब ने 40,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹3.5 मिलियन के। उससे पहले जनवरी में भी तनवीर करामत साहिब ने तकरीबन ₹3.2 मिलियन के इस कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। मेरे ख्याल में ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है और इन्वेस्टर्स को इस पर नज़र रखनी चाहिए।
मरी ब्रूअरी के डीपी एडलजी एंड कंपनी ने 17,000 शेयर्स खरीद किए हैं 9.35 मिलियन रुपए से, जबकि किंग्सवे फंड ने 17,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 38.5 मिलियन रुपए से। तो ओवरऑल जो है ये तकरीबन 29 मिलियन रुपए की सेल साइड की ट्रांजैक्शन है इसमें। एक और जो बड़ी अहम नौयत की ट्रांजैक्शन पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई है वो फर्स्ट नेशनल एक्विटीज़ से मुतल्लिक है, जिनकी अदीला अली साहिबा ने 8.88 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए हैं 106.3 मिलियन रुपए के। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोरेंस डेवलपर्स ने भी 18 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए हैं 236.6 मिलियन रुपए के। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, ख़ासतौर पे इसलिए कि फर्स्ट नेशनल एक्विटीज़ में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं और ये काफ़ी एक्टिवली ट्रेड होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर। आइए आखिर में नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अर्निंग अनाउंसमेंट्स पे, जिनकी फहरिस्त काफ़ी तवील है। इस हफ्ते के दौरान 65 से ज़ायद कंपनीज अपनी अर्निंग से मुतल्लिक बोर्ड मीटिंग्स का इनेकाद करेंगी। उनमें से कुछ कंपनीज की सेल्स और ईपीएस का एस्टिमेट तो अगर मुमकिन हुआ तो हम पेश करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में इस तरह का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। तो सबसे पहले अप्रैल 19 को सोमवार के दिन एंग्रो फर्टिलाइज़र की बोर्ड मीटिंग है। हमारा अंदाज़ा है कि 7.5 अरब से 8.5 अरब रुपए तक की सेल्स होंगी और 0.75 टू 1.25 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग होगी। उसके अलावा मरी पेट्रोलियम है जो कि 21.5 से 22.5 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को की जाती है और 70 से 75 रुपए फ़ी शेयर अर्निंग की तवक्को की जाती है। रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट्स है जो कि 9 से 10 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और 200 रुपए से 225 रुपए फ़ी शेयर की ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 19 अप्रैल ही को दीन टेक्सटाइल, आरिफ हबीब और एक्स मुदारबा और साइन की भी बोर्ड मीटिंग्स हैं, लेकिन इनकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। मंगल 20 अप्रैल को अमरेली स्टील्स है 9 से 10 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए से 1 रुपए 10 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इंटरनेशनल स्टील्स है 16.5 से 17.5 अरब रुपए की सेल्स और 4 से 5 रुपए ईपीएस की तवक्को की जाती है। फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान की बोर्ड मीटिंग भी उसी दिन है। 11 से 11.5 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है। इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। शील्ड कॉरपोरेशन तकरीबन 45 से 50 करोड़ रुपए की सेल्स की तवक्को की जाती है। ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आयशा स्टील मिल्स है 8 से 9 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए 30 पैसे से 1 रुपए 50 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा किया जाता है। ट्राईपेक फिल्म्स है 3.6 से 3.8 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और उम्मीद की जाती है कि 4 रुपए से 4 रुपए 25 पैसे की ईपीएस होगी। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है 7 अरब से 7.5 अरब रुपए की सेल्स और तकरीबन 25 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से ईपीएस की तवक्को की जाती है। और ये भी मुमकिन है कि तकरीबन ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट पे भी हो सकता है इसकी अर्निंग। उसके अलावा पावर सीमेंट की बोर्ड मीटिंग भी 20 अप्रैल ही को है। 3 से 3.5 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है, लेकिन अर्निंग का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एवेंसियान की बोर्ड मीटिंग भी 20 अप्रैल ही को है। तकरीबन 21 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है। इसकी अर्निंग का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। याद रहे कि इनके तनवीर करामत साहब ने तकरीबन 3.5 मिलियन रुपए के शेयर्स भी पिछले हफ्ते के दौरान फ़रोख्त किए हैं। उसके अलावा 20 अप्रैल ही को बन्नू वूलन, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मीज़ान बैंक, ओरिक्स लीजिंग और गैट्रॉन की बोर्ड मीटिंग्स भी हैं। बुध 21 अप्रैल को निशात पावर है 1 से 1.5 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे की ईपीएस का इम्कान है। यूनाइटेड ब्रांड्स है 35 से 45 करोड़ रुपए की सेल्स की तवक्को है। अर्निंग का अंदाज़ा मुमकिन नहीं है इस वक्त। शल पाकिस्तान है 39 से 41 अरब रुपए की सेल्स और 12 से 15 अरब रुपए ईपीएस। डेस्कॉन ऑक्सीकेम 68 करोड़ से 72 करोड़ रुपए की सेल्स और 90 पैसे से 1 रुपए तक की ईपीएस। जिलेट पाकिस्तान है 60 करोड़ से 62 करोड़ रुपए की सेल्स का अंदाज़ा है। इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। उसके अलावा बीआईपीएल सिक्योरिटीज़ है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, ट्रस्ट मुदारबा, यूनाइटेड बैंक, कोहिनूर टेक्सटाइल और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की भी इसी दिन बोर्ड मीटिंग है। जुमेरात 22 अप्रैल को फौजी सीमेंट है 4.5 अरब रुपए से 5 अरब रुपए की सेल्स और 40 पैसे से 50 पैसे ईपीएस की तवक्को है।
इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है 8.5 अरब रुपए से लेकर 9 अरब रुपए की सेल्स का अंदाज़ा है और 6 से 8 रुपए ईपीएस की तवक्को है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपए सेल्स और 2 रुपए 25 पैसे से 2 रुपए 50 पैसे ईपीएस। एमको इंडस्ट्रीज़ 45 करोड़ से 47 करोड़ रुपए की सेल्स और 1 रुपए 50 पैसे से 2 रुपए ईपीएस। आईबीएल हेल्थ केयर 82 करोड़ से 85 करोड़ रुपए की सेल्स और 1 रुपए 50 पैसे से 1 रुपए 75 पैसे ईपीएस की तवक्को रखी जाती है। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स है 17 से 18 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 5 से 7 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए। लॉट केमिकल पाकिस्तान है 10.5 अरब रुपए से 11 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और उम्मीद की जाती है कि 50 पैसे से 70 पैसे फ़ी शेयर अर्निंग होनी चाहिए। मैकपैक फिल्म्स है 60 से 65 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है और 50 से 60 पैसे फ़ी शेयर प्रॉफिट की तवक्को है। पाकिस्तान टोबैको के 25 से 26 अरब रुपए तक की सेल्स मुतवक्की है और उम्मीद की जाती है कि 18 से 22 रुपए तक की फ़ी शेयर अर्निंग भी हो जानी चाहिए। उसके अलावा 22 अप्रैल यानी थर्सडे को अस्करी बैंक, अलाइड बैंक, फैसल बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल-फलाह, एकेडी कैपिटल, जेएस ग्लोबल कैपिटल, सिंध मदारबा, अस्करी लाइफ एश्योरेंस, जानाना दी मालूचो टेक्सटाइल, बाबरी काटन, मियाँ टेक्सटाइल, निमीर रेजन्स और एग्री आटोज़ भी अपनी अर्निंग से मुतल्लिक बोर्ड मीटिंग्स का इनाकाद करेंगे। जुम्मा 23 अप्रैल को पाकिस्तान केबल्स 2.3 से 2.5 अरब रुपए की सेल्स मुतवक्के हैं। इसकी अर्निंग का अंदाज़ा करना ज़रा मुश्किल है। एबट लैब्स है 10 से 10.5 अरब रुपए की सेल्स और 12 से 14 रुपए फ़ी शेयर अर्निंग मुतवक्के है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर है 5 से 5.2 अरब रुपए की सेल्स मुतवक्के हैं। 2.4 से 2.6 रुपए फ़ी शेयर अर्निंग की तवक्को की जाती है। पाकिस्तान डेटाकॉम है 21 करोड़ से 23 करोड़ रुपए की सेल्स और 20 पैसे से 25 पैसे अर्निंग मुतवक्के हैं। करम सिरामिक्स है 25 करोड़ से 26 करोड़ रुपए की सेल्स और 50 पैसे से 75 पैसे अर्निंग मुतवक्के हैं। कोटा दो पावर है 12 से 14 अरब रुपए की सेल्स और 7 से 8 रुपए फी शेयर अर्निंग मुतवक्के हैं। फौजी फूड्स है 2 से 2.1 अरब रुपए की सेल्स और तवक्को है कि शायद 50 पैसे से 80 पैसे तक का इसमें लॉस हो सकता है। मरी ब्रूरी है 2 अरब रुपए से लेकर 2.2 अरब रुपए तक की सेल्स मुतवक्के हैं और 7 से 8 रुपए फी शेयर अर्निंग की तवक्को की जाती है। निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स है 5 से 5.5 अरब रुपए की सेल्स और 3.25 से 4 रुपए तक की अर्निंग मुतवक्के हैं। जुम्मा 23 अप्रैल ही को हाईटेक लुब्रिकेंट्स की भी बोर्ड मीटिंग है 25 करोड़ से 28 करोड़ रुपए की सेल्स और 80 पैसे से 90 पैसे ईपीएस की तवक्को है। जावेदान कॉरपोरेशन है 20 से 22 करोड़ की सेल्स और 10 से 20 पैसे ईपीएस। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 5.5 अरब से 6 अरब रुपए की सेल्स और 5 से 6 रुपए ईपीएस। बेस्ट वे सीमेंट 11 से 12 अरब रुपए की सेल्स और 2 से 3 रुपए ईपीएस की तवक्को की जाती है। मैक्टर इंटरनेशनल है 1.4 अरब से 1.6 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है और 1 से 1.2 रुपए तक की ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा जुम्मा अप्रैल 23 ही को पैकेजेस लिमिटेड, गैमन पाकिस्तान, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, फर्स्ट इमरूज मुदारबा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक, जेएस इन्वेस्टमेंट, पिकिक इंश्योरेंस, क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस, मकबूल टेक्सटाइल और इब्राहिम फाइबर की भी बोर्ड मीटिंग है। और सबसे आखिर में अप्रैल 24 यानी हफ्ते के दिन इको पैक की बोर्ड मीटिंग है 60 करोड़ से 80 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है। इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। डीजी खान सीमेंट 9 से 10 अरब रुपए सेल्स और 50 पैसे से 1 रुपए तक की ईपीएस की तवक्को की जाती है। गनी वैल्यू गिलास है 50 करोड़ से 53 करोड़ रुपए तक की सेल्स की तवक्को है। 1 रुपये 50 पैसे से 1 रुपये 75 पैसे ईपीएस की तवक्को है। गनी गिलास 5.5 से 6 अरब रुपए की सेल्स और 2 रुपये 30 पैसे से 2 रुपये 60 पैसे तक की ईपीएस की तवक्को है। हफ्ते ही के दिन गनी ऑटोज, टीपीएल इंश्योरेंस, बक्सली पेंट्स और फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की भी अपनी अर्निंग से मुतल्लिक बोर्ड मीटिंग है। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।